सत्येंद्र चौहान इस वक्त हमारे साथ चंडीगढ़ में ठीक उसी जगह से जुड़ चुके हैं जहां पर अंतिम संस्कार किया जाना है। वहां पर तैयारियां चल रही हैं और देखिए किस तरह से दूर दूर से लोग वहां पर अंतिम संस्कार के लिए पहुंचे हुए हैं। सत्येंद्र, किस तरह की तस्वीरें हैं हमारे दर्शकों को दिखाइए, कौन कौन से लोग पहुंचे हुए हैं और कितने देर में अंतिम संस्कार की जो प्रक्रिया है उसको आगे लेकर जाया जाएगा। सत्येंद्र, देखिए चित्रा, सबसे पहले तो मैं बता दूं, कोविड प्रोटोकॉल के हिसाब से सिर्फ 50 लोग आने थे, लेकिन मिल्खा सिंह की शख्सियत ऐसी थी कि लोगों का हुजूम पूरे शहर में उनको श्रद्धांजलि देने के लिए उमड़ पड़ा। सीधी तस्वीरें मैं आपको दिखाता हूं, ये देखिए, उनके अंतिम दर्शनों के लिए यहाँ पर भी अंतिम संस्कार के समय बहुत सारे लोग मौजूद हैं, जिसमें केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू हैं, पंजाब के राज्यपाल हैं और पंजाब सरकार ने भी उनको स्टेट ऑनर दिया है। तो दूसरी तरफ वो चंडीगढ़ में रहते थे, चंडीगढ़ यूटी है, केंद्र शासित प्रदेश है, तो यहाँ पर चंडीगढ़ प्रशासन की तरफ से भी उनको स्टेट ऑनर दिया जा रहा है और राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया जा रहा है। सीधी तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं, यहाँ पर आप देख सकते हैं, क्योंकि वो भारतीय सेना में भी रहे हैं, तो भारतीय सेना के भी अधिकारी जवान यहाँ पर आए हुए हैं और उन्होंने श्रद्धांजलि अर्पित की है। इसके अलावा चंडीगढ़ पुलिस की ये गार्ड आप देख सकते हैं, जो गार्ड ऑफ ऑनर उनको दिया जाएगा। केंद्रीय रिजर्व पुलिस के जवान यहाँ पर मौजूद हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि लोग उनको कितना प्यार करते थे, इसका अंदाजा ये भीड़ देखकर आप लगा सकते हैं कि कोविड प्रोटोकॉल की बात कही गई थी और 50 लोगों की सिर्फ शामिल होने की बात है, लेकिन बावजूद उसके जहां जहां से उनका कारवां निकला चंडीगढ़ शहर से, वहां वहां लोगों ने अपने घरों से, छतों से, दरवाजों से, जिसको जहां जगह मिली वहीं से उन्होंने अपने जो है श्रद्धांजलि के रूप में पुष्प चढ़ाए उनके ऊपर। और ये यहाँ पर आप ये देखिए कि बिल्कुल अब वो एक ऐसी दौड़ शुरू होने जा रही है। वैसे तो मिल्खा सिंह की जो दौड़ थी, उन्होंने जो रिकॉर्ड बनाए वो बहुत ही मुश्किल थे तोड़ने लोगों के लिए, और वो जहां पर भी दौड़ते थे जिस मैदान में, एक नया कीर्तिमान, एक नया रिकॉर्ड बनाते थे। लेकिन अब जो वो रिकॉर्ड बना रहे हैं वो एक ऐसी अनंत दौड़ पर जा रहे हैं जहां उनको पकड़ पाना बेहद मुश्किल होगा। लेकिन उनकी जो गाथा है, जो जीवनी है, उनके संघर्षों की जो कहानी है, एक गरीबी से निकलकर जिस तरीके से उन्होंने पूरी दुनिया में परचम लहराया, शायद ये एक ऐसी शख्सियत अकेले होंगे जिनको उस समय में भारत और पाकिस्तान में इतना तनाव होता था, चाहे कोई गेम हो, खेल हो या कुछ भी मौका हो, दोनों देश एक दूसरे की पूरी दुश्मनी निभाते थे। लेकिन उस समय में तत्कालीन राष्ट्रपति ने, पाकिस्तान के ने, इन्हें फ्लाइंग सिख कहकर इनको वो उपाधि दी थी। तो इनकी शख्सियत का अंदाजा इसी तरीके से आप लगा सकते हैं कि जब वो पाकिस्तान के मैदान में दौड़े थे तो पाकिस्तान की जनता को भी उन्होंने ताली बजवाने पर मजबूर कर दिया था। और दूसरी बात, बड़े ही हाजिर जवाब थे। जब भी उनसे बात की जाती थी तो उनकी आवाज में एक कड़कपन होता था। हम जब भी उन्हें फोन करते थे तो हेलो बेटा, मतलब जो उनके बोलने का अंदाज था वो बेहद अलग था। विक्रांत जिस तरह का किस्सा बता रहे थे, उनको पद्मश्री अवार्ड दे दिया गया था, लेकिन उसके बाद सरकार ने उनको अर्जुन अवार्ड की घोषणा की, तो उन्होंने अवार्ड ये कह के मना कर दिया कि जिसने पोस्ट ग्रेजुएशन कर ली है और उसके बाद आप ग्रेजुएशन की डिग्री दोगे तो उसके मायने क्या है। यानी कि उनकी हाजिर जवाबी हर जगह होती थी और उन्होंने अर्जुन अवार्ड को लेने से ही मना कर दिया था कि जब मुझे पद्मश्री मिल चुका है तो अर्जुन अवार्ड की क्या जरूरत है। और ये तस्वीरें हम आपको सीधा दिखा रहे हैं, बहुत ही गणमान्य लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। दूसरी बात जो मैं बता रहा था, चंडीगढ़ प्रशासन के साथ साथ पंजाब राज्य ने भी उनके शौक के लिए पूरे राज्य में एक दिन की छुट्टी का ऐलान किया है और राजकीय सम्मान की घोषणा की है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये बिल्कुल वो प्रक्रिया है जिसके बाद इतिहास का एक हिस्सा बन जाएंगे मिल्खा सिंह, और आने वाली पीढ़ियों को किस्से सुनाने पड़ेंगे, उनको बताना पड़ेगा। और जब वो लोग सुनेंगे कि एक ऐसी शख्सियत भी पैदा हुई जिन्होंने अपना जन्म लेने के बाद एक ऐसा दर्द बंटवारे का झेला जिसमें दो देश एक दूसरे के दुश्मन बने हुए थे, और वो पाकिस्तान से जब हिंदुस्तान में आए थे तो शायद उन्हें खाना भी नसीब नहीं होता था, रिफ्यूजी की तरह कैंप में रहते थे और वहाँ उनके परिवार का उनसे मिलन हुआ। तो कहीं ना कहीं बहुत ही संघर्षों की जीवनी है और जिसे कहते हैं जमीन से पर खड़े होकर उन्होंने आसमान को चूमा था। तो ऐसी शख्सियत मिल्खा सिंह थे और यही वजह है कि आप देख सकते हैं यहाँ पर लोगों का एक बड़ा हुजूम दिखाई दे रहा है।